तो दोस्तों, सरकार ने एक नया फैसला लिया है और ये फैसला है शिक्षा विभाग को लेकर। और शिक्षा विभाग ऐसा विभाग है, यानी कि मधुमक्खियों का छत्ता कहा जा सकता है, क्योंकि जितना विशाल व्यापक है। और इसी महकमे में बदलाव करने के लिए राज्य सरकार ने 50% पद जिला शिक्षा अधिकारी के सीधी भर्ती से करने का प्रस्ताव लिया है। अब शिक्षक वर्ग तो इससे अपनी भावनाएं व्यक्त करेगा ही, लेकिन अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है शिक्षा विभाग में लंबे समय तक कार्य करने वाले प्रकाश जी पंड्या। विभिन्न पदों पर रहे और खास बात चर्चा इसलिए कि मुख्यमंत्री कार्यालय तक अपनी सेवाएं दे चुके हैं। तो प्रकाश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो 50% पद है जी सीधी भर्ती से भरे जाएंगे जी, क्या मंशा हो सकती, क्या कारण है? दीपक जी, बड़ा कारण और एक अहम मकसद तो सरकार का यही होगा और है ही कि अब तक जो पदोन्नति से जिला शिक्षा अधिकारी और उसके आगे के पद भरे जाते रहे हैं, तो पदोन्नति तक आते आते उम्र के उस पड़ाव तक पहुंच जाते हैं अधिकारी कि कोई 1 साल, कोई 2 साल, कोई अधिकतम 3 वर्ष इस पद पर रहता है और उसके बाद में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। आज भी प्रदेश में हालात ये हैं कि बड़ी संख्या में जिला शिक्षा अधिकारी स्तर के पद रिक्त पड़े हैं। तो सरकार का यह निर्णय दूरगामी है, दूरदर्शी है, बहुत फायदेमंद है। मॉनिटरिंग करने के लिहाज से विभाग में जो फ्लैगशिप योजनाएं चलती हैं, वेलफेयर स्कीम्स चलती हैं, उनको जरूरतमंद ठेठ विद्यार्थी उस धरातल तक पहुंचाने के लिए सरकार का निर्णय निस्संदेह बहुत अच्छा है। इसी प्रकार के निर्णय पर चर्चा कहें या पहल कहें, माननीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब, जो भी पंजाब के राज्यपाल हैं, वे जब शिक्षा मंत्री थे तब भी ये कवायद हुई थी। किन कारणों से आगे नहीं बढ़ पाई, यह तो एक और चर्चा का विषय है। लेकिन सरकार यदि जिला शिक्षा अधिकारी स्तर के पद सीधी भर्ती से भरने का प्रयास कर रही है 50%, तो निस्संदेह शिक्षा विभाग में और विद्यार्थियों के लिए यह एक वरदान साबित हो सकती है, सरकार की यह नीति, यह रणनीति और यह फैसला। जी जी, ये तो जिला शिक्षा अधिकारी और एक जो सीधी भर्ती से आने वाला है, मतलब यानी कि उसमें प्रशासनिक क्षमताएं बेहतर होने की रहती है, सरकार की संभावना यही रहेगी। तो इसका जब हम चलते हैं तो सब भरे कैसे जाए, क्योंकि एक तरफ तो अनुभवी लोग आपके पास है, उनको आप छोड़कर और इधर आ रहे हैं, तो क्या प्रक्रिया दीपक जी, जैसा आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि अनुभवी लोगों की भी एक बड़ी टीम सरकार के पास मौजूद है और उसका एक अपना अलग वजूद, अलग महत्व है। अनुभव को या तजुर्बे को दरकिनार तो नहीं किया जा सकता, लेकिन 50% पदोन्नति से, विभागीय पदोन्नति प्रक्रिया से 50% नई भर्ती से, तो प्रक्रिया में राजस्थान सरकार लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो प्रशासनिक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा होती है उसका आयोजन करता ही है, सरकार करती ही रही है लोक सेवा आयोग के माध्यम से। और उसमें भी जो अलाइड सर्विसेज है, समाज कल्याण है, सहकारिता विभाग है, रसद विभाग है, तो जो साक्षात्कार के उपरांत जो अंतिम चयन होता है उनमें मेरिट के आधार पर उनको विभाग अलॉट होते हैं। तो शिक्षा विभाग, जैसे आरडीएस पहले नहीं था प्रतियोगी परीक्षा में, आरडीएस राजस्थान डेवलपमेंट सर्विसेज को बाद में जोड़ा इन संयुक्त भर्ती परीक्षा में, तो शिक्षा विभाग की सेवाएं भी उस भर्ती परीक्षा में जोड़ी जाए। लेकिन हाँ, उस प्रक्रिया में 2 चीजों पर सरकार अगर अमल करे तो जो युवा हैं, एक अच्छी टीम, एनर्जेटिक टीम, जो इस दौर की एआई के जमाने की विभाग को तकनीकी दृष्टि से, प्रौद्योगिकी दृष्टि से इसका अधिकतम उपयोग करके और नई ऊंचाइयां छूने जैसे हालात और जैसी तस्वीर बना सकती है। लेकिन इसमें भी जिला शिक्षा अधिकारी पर सीधी भर्ती प्रक्रिया में भी प्रीलिम्स एग्जाम और मेन एग्जाम, अर्थात कि जो पहले परीक्षा होती है पूर्व भर्ती परीक्षा और मुख्य परीक्षा, ठीक है, ये मेन एग्जाम और उसके पहले का एग्जाम की प्रक्रिया इसमें भी लागू हो, ताकि अच्छी तरह से स्क्रूटनी हो जाए और योग्यतम लोगों का चयन होकर के इस पद पर वे नियुक्त हो पाए। जी जी, मैं एक सवाल यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है, क्योंकि व्यवस्था, क्योंकि एक ये कहने को अच्छी व्यवस्था होती है, लेकिन जिन लोगों का
विभिन्न परीक्षाओं से चयन होता है, अलग अलग पदों पर आते हैं, चाहे हम बात कर ले सड़कों की, चाहे हम साधारण कामकाज की कर ले, तो अधिकारी वर्ग जिस तरीका का सामना था उसमें क्या आपको लगता है कि ये इस पहल से समाधान की दिशा में बढ़ ही जाएंगे? हाँ, हम अगर विगत वर्षों का, अभी के 5-10 वर्षों का अध्ययन करें तो जो नए लोग आ रहे हैं जी जी विभिन्न विभागों में, कार्य क्षेत्रों में, अब 100% तो हम इसके लिए पूरी तरीके से विश्वास के साथ नहीं कह सकते कि आप जिस मसले का समाधान चाहने की दिशा में जो सवाल कर रहे हैं वो 100% हल हो जाए, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे लोग विभाग में आते रहे। वहाँ एक मैं आपको रोकना चाहूंगा, मैं यहाँ पर देखा है कि शिक्षक जिसकी मानसिकता बिल्कुल अलग तरह की होती है, वो अपने से, क्योंकि जो रिटायरमेंट के करीब आ गया वो तो जिला शिक्षा अधिकारी बनता था, लेकिन अब जब नए लोग आएंगे और एक तरफ जो पुराने लोग पड़े रहेंगे, तो इन दो पीढ़ी में तालमेल हो पाएगा या नहीं? होगा। तालमेल तो इसलिए होगा कि नई पीढ़ी जो तजुर्बेकार लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, उनसे कुछ सीखेगी और ये मन भी बदलना होगा पुराने लोगों को भी। जब समाज, पूरा प्रदेश, जनमानस 27 साल 28 साल के एक कलेक्टर को स्वीकार करता है, 27-28 साल के पुलिस अधीक्षक को स्वीकार करता है, तो फिर उसे 25-30 साल के जिला शिक्षा अधिकारी को स्वीकार करने में आपत्ति होनी नहीं चाहिए। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने, लेकिन यहाँ दोनों जगह फर्क इसीलिए आता है जिसको गुरु कहा जाता है, क्योंकि जो गुरु है उसको समझना फिर मेरे बस पे नहीं। लेकिन मैं अगली बात आऊंगा, आपने एआई की बहुत अच्छी बात की, एआई का युग है, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं संस्कृति का भी जुड़ाव रहे, तो इसमें इस पहलू को कैसे हम लोग? हाँ, ये तो बहुत वाजिब ही नहीं, लाजिमी और इस दौर के लिए निहायत एआई से भी ज्यादा दो चीजें मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, आपके माध्यम से दर्शकों को तक पहुंचाना चाहूंगा। एक है एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, दूसरा होता है एनआई, नेचुरल इंटेलिजेंस। दोनों के सामंजस्य के बिना, दोनों के समानुपाती उस पहल के बिना हम संस्कार युक्त पीढ़ी के निर्माण की कल्पना नहीं कर सकते। तो संस्कारों की बात है तो मुझे कहते हुए बहुत फक्र है, गर्व है कि भारतीय संस्कृति जो गायत्री परिवार आयोजित करता है, भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा है, गो विज्ञान परीक्षा है, भारत विकास परिषद पूरे देश में भारत को जानो प्रतियोगिता है, ये नई पीढ़ी में संस्कार निर्वहन, संवहन और बीजारोपण का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक बात और, प्रतियोगी परीक्षा में कम से कम 20 से 25 अंकों का एक प्रश्न पत्र केवल भारतीय संस्कृति ज्ञान के प्रश्नों पर आधारित होना चाहिए। आपका जो मंतव्य है वो साकार हो सकता है। चलिए हम देखते हैं, लेकिन पिछली गहलोत सरकार का उल्लेख भी करना चाहूंगा कि वहाँ सारा का सारा गड़बड़ झाला जिसको कहते हैं जी, उस दौरान, और शिक्षा मंत्री चाहे कभी भी कोई भी रहा हो जी, चाहे वो गुलाब चंद कटारिया रहा हो या डोटार सा रहा हो या अभी वर्तमान में आपके दिलावर साहब हो जी, वो क्या है कि एक निशाने पर जिसको कहा जाता है ना, या चर्चाओं में या आरोपों के घेरे में रहता, क्या कारण है? तो ये कुछ नीतिगत निर्णय और कुछ मानस को बदलने वाली ऐसी प्रक्रियाएं अपनाई जाती है हर सरकार में अलग अलग, तो जिसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट करने की, एडप्ट करने की, एग्जीक्यूट करने की, इम्प्लीमेंट करने की मन और मानसिकता का थोड़ा अभाव रहता है। उस वजह से रहते हैं। जहां तक आपने पूर्व सरकार की, पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत सरकार के कार्यकाल के गड़बड़ झाले का और ये जिक्र किया है, तो वो घाव तो न कुरदने में ही फायदा है, क्योंकि प्रदेश के लाखों वहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो प्रशासनिक उच्च पद होते हैं वहाँ पे तत्कालीन जो प्रदेश अध्यक्ष भी कहे जाते हैं, डोटार सा, कई उनके रिश्तेदारों का, तो ऐसे में मतलब सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है कि जिला शिक्षा अधिकारी पद भी क्या नेताओं के रिश्तेदारों से भर देंगे? अभी 2 दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक पूर्व मुख्यमंत्री महोदय के कुछ आरोप प्रत्यारोप पर एक अपना पक्ष रखा है, जवाब दिया है। तो आपके सवाल में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार कोई रहे, उसकी नीति और नीयत, नीति से भी ज्यादा नीयत पर यह निर्भर करती है,
और अभी के जो मुख्यमंत्री महोदय हैं, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री महोदय को 2 दिन पहले ही एक जवाब दिया है कि उनके कार्यकाल में भर्ती परीक्षा हुई तो क्या आलम रहा, और अभी की सरकार में जो इस दिसंबर में लगभग 2 साल पूरे होने जा रहे हैं, तब तक कोई 15-16 भर्ती परीक्षाएं हुई हैं। उन्होंने डंके की चोट कहा है कि एक भी भर्ती परीक्षा में कोई गड़बड़ी हुई हो तो उन्होंने चुनौती दी है। और एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है, वर्तमान मुख्यमंत्री महोदय ने, एक समय था जब नेताओं के रिश्तेदार बड़े बड़े अधिकारी चुने जाते थे, एक समय है कि इस सरकार में किसान का बेटा, ऑटो रिक्शा चलाने वाले का बेटा, एक कारीगर का बेटा, एक मजदूर का बेटा या बेटी प्रशासनिक पदों पर चुन करके आए हैं। तो आप जो प्रश्न उठा रहे हैं, उस प्रश्न का समाधान एक ही है, नियत पर जो सरकार रहे और भर्ती परीक्षा के लिए जो एजेंसी नियुक्त की जाए, उनको उस कार्य का निष्पादन करने वाले ब्यूरोक्रेट्स में और राजनीतिज्ञों में नियत कितनी साफ है, इंटेंशन कितना फेयर है, उस पर निर्भर करता है। तो ये प्रकाश जी पंड्या थे, खुद शिक्षा विभाग में काम कर चुके हैं, कई मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के कार्यालय में रहे। तो दोस्तों ये बात इसीलिए की गई। अब देखते हैं, क्योंकि एक तरफ एआई है तो दूसरी तरफ एनआई है जी। अब एनआई पर कितना भारी रहता है, क्योंकि हमारी तो अपेक्षा है, आशा है यही रहेगी कि एनआई पर भारी रहे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ। नमस्कार।